हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2023 एंड 24 के लिए। बात करूंगा दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन होना है मेरिट के आधार पे होगा। कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। और जो एडमिशन हो रहा है आपका जीएनएम में 453 पोस्ट पे हो रहा है और एएनएम में 1800 पोस्ट पर हो रहा है। अभी मैंने ये आपको क्यों बताया, ये पहले समझा दूँ, क्योंकि दोस्तों इस टाइम सीपी नेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। तो मैं कोई कट ऑफ बताता हूँ तो स्टूडेंट सीपी नेट का भी समझ लेते हैं, और भी जगह जगह पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए तो उसका समझ लेते हैं आप लोग। तो जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस्ड वाले का है। मतलब जो आपका यूपी डीजी एमएच यूपी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपको कितने परसेंटेज पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे सभी कैटेगरीज के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, मतलब ये कोई कंफर्म कट ऑफ नहीं होगी दोस्तों, जो हम और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में गया है उसके बेस पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ रहा होगा कि सर आखिर में मेरिट लिस्ट रिलीज कब तक होगी, ठीक है। अब देखिए, इसका रिप्लाई मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ, क्योंकि आपसे भी पहले ढेर सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि मेरिट बेस्ड जो भी एडमिशन होता है आपके यूपी में, उसका मेरिट लिस्ट हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो है अप्लाई किया हुआ है 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक किया हुआ है, तो आपको वेट करना चाहिए 10 अगस्त तक लगभग, ठीक है दोस्तों। इससे 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, इसके 1-2 दिन बाद भी जा सकता है, लेकिन आप हफ्ते से 10 दिन मैंने बोला है तो 15 दिन मान के चलिए, इतना टाइम आप दीजिए। और जो मैक्सिमम चांसेज है 10 के पहले ही आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अभी आएगा तो आएगा, आप चेक कैसे कर पाओगे। तो ये रहा दोस्तों ऑफिशियल साइट, यही आपको टाइप करना है UPDG-MHUP। तो इधर पे चले आना, ये पहली साइट है, इसको क्लिक कर लेना, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है ये इनकी, ठीक है। अब देखिए, मेरिट लिस्ट रिलीज होगा दोस्तों, तो आप ये न्यूज़ वाला सेक्शन जो है इसको ओपन करते रहेंगे बार बार से, क्योंकि मेरिट लिस्ट इधर पर शो हो सकती है। प्रीवियस ईयर ऐसे ही शो हो रहा था, लेकिन एक जगह और आ सकता है दोस्तों। ये जो इन्होंने एक साइट का लिंक दिया है, एएनएम जीएनएम ट्रेनिंग 2023 एडमिशन पोर्टल, इस पर भी क्लिक करके अगर मेरिट लिस्ट आया रहेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिख सकती है, ठीक है। फिलहाल में तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं अभी तक की बातों को आप समझे होंगे कि आपका मेरिट लिस्ट कब तक रिलीज हो सकता है, तो 10 तक का वेट करें। अब मैं बात करूँगा कट ऑफ पर कैटेगरी वाइज। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर जा सकता है, लेकिन अगर आप एक बार क्लियर वे में देख लेंगे तो आपको फिर से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और दोस्तों, ना ही हम बार बार से आपको रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स होते हैं, सबका रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा देख ले, जीएनएम के लिए भी बात करूँगा, एएनएम के लिए भी बात करूँगा, ठीक है। दोनों का इसी पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले क्या हो गया, कट ऑफ जानने से पहले दोस्तों आपको सीट डिटेल्स ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए, जो जीएनएम में एडमिशन हो रहा है वो 453 पोस्ट पर हो रहा है। अब इसके लिए कितने मेडिकल कॉलेज यूज हो रहे हैं, आई थिंक 9, ठीक है। 9 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो वो सब डिटेल्स दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, 453 पोस्ट हुई, लेकिन आपको और ध्यान देना है इसमें, अप्लाई कौन कौन किया है। तो जिनका भी एज 17 साल हो गया था 31 दिसंबर 2022 तक, उन सभी ने अप्लाई किया हुआ है, मेल हो या फीमेल हो, कोई सी भी कैटेगरी हो। और
यहाँ तक कि आपके यूपी के बाहर के भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, मतलब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई किए हुए हैं। और ऐसे में आप सोचो कि मैं आपको कट ऑफ बता दूँ कि जिससे संतुष्टि हो जाए आपको, तो दोस्तों संतुष्टि देने का काम नहीं है, आप खुद से समझदार हो। 453 पोस्ट पर कट ऑफ तो कम नहीं रहने वाली और बहुत हाई जाने वाला है। सरकारी रिजल्ट पे जिस दिन से आया, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत फिलअप हुए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिलअप हुए इसका डाटा मैंने टेलीग्राम पे दिया है, उधर से देख लीजिएगा। मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अभी देखो, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं EWS नहीं है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए 87 का एवरेज आपने मेंटेन किया होगा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, 87 का। अभी ये एवरेज कैसे बनेगा? आप क्लास 10th के परसेंटेज को ऐड कर लेना, क्लास 12th के परसेंटेज को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर 87 आ जाता है तो आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, मैं ये श्योर नहीं बोलूँगा कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी वो डिपेंड करता है आपने कैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे पता है GNM में 8 या 9, ये कंफर्म मुझे नहीं याद है, ये देख लेता हूँ कितना है, यही में तो मेंशन था। छोड़िए दोस्तों, जो कुछ भी हो। जी दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो इन 9 कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, 9 ट्रेनिंग सेंटर्स में। ठीक है, आपने कैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रेफरेंस दिया है ये मायने रखता है। मतलब कुछ इसमें होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पर आपके कट ऑफ कम जाते हैं, तो वो आपको पता होगा तो बेहतर होगा। अब रही बात लखनऊ की, कानपुर में ऐसे जगह पे अगर आपने प्रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब दिए तो आपने सभी है, लेकिन अगर टॉप प्रेफरेंसेज में उनको रखा है तो दोस्तों चैलेंजिंग होने वाला है। 87 है तो उससे क्या हुआ, तब भी चैलेंजिंग हो जाएगा, समझ रहे आप लोग? तो ये बात हो गई जनरल कैटेगरी के लिए। अभी मैं बात करता हूँ EWS वालों के लिए। ठीक है, EWS का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 85 से 86 इतना रहने वाला है। अभी आप बोलोगे सर मैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तो यही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 15% सीटें ANM वालों के लिए ऑलरेडी वो क्या बोलते हैं रिजर्व्ड हैं, 15% सीटें उनके लिए हैं, और 10% पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं, मतलब उनके लिए आरक्षित है 10% पर, तो सीटें बढ़ी हुई है, इसलिए कट ऑफ इसका बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। ANM में ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोगों के लिए भी बताऊंगा जिनके कम है, अभी ये नहीं जिनके 72-75 हैं तो वो लोग छोड़ के चले जाएं। ठीक है, आप लोगों के लिए भी बताऊंगा, जैसा होता आया है और इस बार जो होगा वो सब कुछ बताऊंगा, बस बने रहिए आप लोग। अभी देखिए, OBC की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो 83, 84 ये एवरेज मेंटेन होना चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं। और साथ में ये डिपेंड करेगा आपने कैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रेफरेंस में रखा हुआ है। GNM ANM के लिए मैं SC और ST का बात करूँ, सेपरेट से नहीं बात करूँगा आप लोगों का, लेकिन 79 to 80, और इससे दोस्तों 1 से 2% ज़्यादा, 1 से 2% कम आप ले सकते हो, और यही रहने वाला है। ठीक है, 79 to 80, इससे 1 या 2 मतलब आप जा सकते हो 78 से 81 तक, इसी के बीच में रहने वाला है। ये मैंने बात किया GNM वालों के लिए। ठीक है, अभी इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा जिन स्टूडेंट्स के कम है, सर मेरे तो 72 के एवरेज आ रहे, 75 के एवरेज आ रहे, तो क्या हमको नहीं अलॉट होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको तभी अलॉट हो सकता है जब ये स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन होगा कि ये स्टूडेंट्स आखिर में एडमिशन क्यों नहीं लेंगे अगर इनको अलॉट हो जाएगा? तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मैं उसको मान लेता हूँ वो आपके मेरठ का है। ठीक है, आपके मेरठ का है, अगर आपको एरिया वगैरह के बारे में पता हो, कौन सी सिटी या कौन सा ज़िला किधर पे है, तो बताता हूँ। ये मेरठ है आपका, और कोई स्टूडेंट एक है वो गोरखपुर से है। ठीक है, गोरखपुर का एग्जांपल देता हूँ मैं हमेशा, मेरठ से है, और ठीक है उसको मान लिया कोई मेरठ का है और उसने सभी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके गोरखपुर में कोई प्रेफरेंस होगा, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स होगा, वहाँ पर उसको अलॉट हो जाएंगे, तो वो चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो दोस्तों, दोनों के ही कम चांसेस है कि करने जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आप देखोगे ना तो ये
1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसे में ट्रेनिंग सेंटर्स जो है स्टूडेंट्स अलॉट होने के बाद भी छोड़ देते हैं, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसे में तब क्या होता है, आती है वेटिंग लिस्ट आप लोगों की, ठीक है। और ये वेटिंग लिस्ट 2 से 3 वेटिंग लिस्ट आएगी, और जिसमें क्या होगा कि कट ऑफ आपकी धीरे धीरे से कम जाना स्टार्ट होती है। और ऐसे में आपका मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो लोग जो है लोअर कैटेगरीज में अगर बात कर ले 76 77 का एवरेज मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझे होंगे। वेटिंग लिस्ट क्या है, कैसे आती है, मतलब 2 से 3 मेरिट लिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चले। एएनएम की मैं बात कर लूँ अगर, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को, एएनएम की बात कर लूँ मैं तो 1800 पोस्ट पर आपका एडमिशन होने वाला है। एडमिशन जो होगा सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होने वाला है। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो, आपके परसेंटेज वगैरह कम है, तो डायरेक्ट से एडमिशन जा कर के आप ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, यूपी में ही नहीं हर जगह पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें देखिए आपका ये 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण कोर्स है, और इसमें जो एडमिशन होने वाला है दोस्तों वो 36 हट गया, ये रहा 36, ठीक है। मतलब 36 प्रशिक्षण केंद्रों में आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 36 ट्रेनिंग सेंटर्स है जिसमें कि आपको सीटें अलॉट की जा सकती है। और देखिए इसका क्या हो रहा है यार, इसमें भी वे सभी स्टूडेंट्स अप्लाई किए जो कि 17 साल के मिनिमम हो चुके थे, और कब तक, तो 31 दिसंबर 2022 तक। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती थी, मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते। और एएनएम में कभी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये बात होगी एएनएम की। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आउट ऑफ यूपी, आप यूपी के बाहर से अदर स्टेट में आते हैं, मतलब अदर किसी स्टेट से, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए थे, और सबका एडमिशन मेरिट बेस पर ही होना था। बस बात यह है कि जो यूपी के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग एज अ जनरल यहाँ पर फाइट करेंगे, यहाँ पर उनको सीटें अलॉट की जाएंगी जनरल के लिए। आप अपने स्टेट में अगर कैटेगरीज में आते हो तो वहाँ ठीक है, लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ एज अ जनरल आपको फाइट करना होता है सीट्स के लिए, ठीक है। मतलब कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। जो मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बताऊंगा वो आप अपने लिए भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग चले आओगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा जीएनएम एएनएम मेरिट लिस्ट दोनों एक ही दिन आ सकता है, या इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। पहले हो सकता है जीएनएम का आ जाए, फिर 1 से 2 दिन में एएनएम का आ जाए। तो मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि दोनों मेरिट लिस्ट साथ में ही आएगी, ये आगे पीछे हो सकता है। और आपको कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है आपको अपने अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर्स में, वो सब डिटेल्स दी जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे जो नंबर आपने दिया हुआ है, जो ईमेल आईडी दिया उस पर इन्फॉर्मेशन आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ ऑफिशियल साइट पर ही होने वाली है। तो टेलीग्राम और चैनल दोनों से बने रहे। बात करता हूँ कट ऑफ की एएनएम से रिलेटेड, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट हैं आप लोगों में कट ऑफ कम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी एएनएम के लिए, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए आप लोगों का 83 टू 84 यही परसेंटेज रहने वाला है एएनएम के लिए। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, जो प्रीवियस ईयर में गया है और इस बार जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसी के बेस पर आपको बता रहा हूँ। 83 टू 84, 1-2 परसेंटेज कम, 1-2 परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं वहीं पे बात कर लूँ EWS वालों के लिए, तो 81 के अबाउट आप लोगों को रहना होगा, ठीक है। 80 टू 81 आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं थोड़ा सा उसके नीचे आता हूँ, ओबीसी
तो 78 तक दोस्तों, 77 to 78 चांसेज है आपको। अभी ये नहीं बोलूँगा कि आपको पहले टाइम पर ही अलॉट हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, ऐसा मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा। आप वेट करेंगे, फर्स्ट में आया तो ठीक, अदरवाइज आप लोगों का वेटिंग लिस्ट रिलीज होगा और उसमें आपको सीटें अलॉट हो सकती है। समझ रहे आप लोग। तो ओबीसी के बाद मैं एससी और एसटी कैटेगरी का दोनों का सेपरेट साथ में ही बात करूंगा, सेपरेट से बात नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, 75, ठीक है, इसको आप 74 से कर सकते हो, 74 से 74 to 75 इसके बीच में रह सकता है, 1 से 2% वेरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने स्तर से आपको समझाने की कोशिश की। अभी देखिए, जिन लोगों का कम परसेंटेज है इससे, क्योंकि एवरेज तो आई थिंक मैंने ज़्यादा ही बताया है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं थी तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही था, और प्रीवियस ईयर में गया भी है, ऐसा नहीं कि ये कोई नया नया सा है। ठीक है, तो बात कर लूँ जिनका कम है, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसकी वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होती है और उसमें आपको मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ तो आप लोग फिर साइट से हट जाओ, सभी चैनल्स अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आती रहती है। अगर खबर आपको नहीं लगेगी तो पता लगे सीट अलॉट होने के बाद भी आप एडमिशन नहीं ले, तो ये गलती नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।